Good morning, children. Welcome to our Orion Public School online educational channel. This is for the standard 10th, and today is your science class. And in science, we are going to read chemistry. This is your first chapter, chemical reaction and equation. We have already read this chapter. हम लोगों ने पहले ही इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं. नाउ टुडेज टॉपिक इज केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार. तो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट. जी हाँ, मतलब हम लोगों ने 9th में भी ये पढ़ा है. तो आखिर क्यों होता है? नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर from elsewhere. Actually chemical reaction involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. तो आखिर हम लोगों ने ये पढ़ा था 9th क्लास में कि रासायनिक क्रिया के समय किसी भी मतलब एक तत्व का मतलब एटम्स जो होते हैं परमाणु, वो दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है. ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है. तो एक्चुअली ये होता क्यों है? तो एक्चुअली ये एक्चुअली में किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के जो आपसी संबंध या के मतलब जो बॉन्ड होता है वो टूटने या जुड़ने से नए पदार्थ बनते हैं. जी हाँ, वो नए पदार्थ बनते हैं. और नए पदार्थ में जो होते हैं, नए पदार्थों का उससे निर्माण होता है परमाणुओं के बीच. ये अब जो है यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 and 4. अब चैप्टर 3 और 4 में आप परमाणुओं के बीच के जो विभिन्न प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं उसके बारे में स्टडी करोगे. तो पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो जिसमें संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन. ठीक है, अब वो कैसे होता है तो इसको हम एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड टू क्विकलाइम इन ए बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3. डू यू फील एनी चेंजेस इन टेम्परेचर? एक बीकर में थोड़ा सा हम लोग क्या लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना, मतलब चूना लेंगे थोड़ा सा इसमें, और उस बीकर में जो जल है उसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे. उसके बाद हम बीकर को टच करके देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं 1.3 फिगर में कि वो किस तरह से दिखाया गया है. और तो आप क्या फील करोगे? इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? तो तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ मतलब तेजी से, ठीक है, वो मतलब तीव्रता से वो क्या होता है उसमें अभिक्रिया करके क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बुझा हुआ चूना होता है उसका निर्माण करके अधिक मात्रा में वो मतलब हीट जो है वो देता है. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का वो मतलब अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है. अब इसको हम समीकरण में कैसे लिखेंगे इस अभिक्रिया को? तो जैसे CaOS जो कि क्विकलाइम है और ये मतलब S है, सॉलिड है. ठीक है, फिर प्लस H2O जो कि क्या है, लिक्विड है. और CaOH ये निर्माण जब होता है तो वो स्लैग्ड लाइम बन जाता है और प्लस हीट में परिवर्तित हो जाता है. जब इसका हम इक्वेशन निकालते हैं तो ये क्या बन जाता है, मतलब इसमें रिएक्ट किए तो ये बन गया हमारा स्लैग्ड लाइम प्लस हीट, यानी कि ऊष्मा, ये ज़्यादा ऊष्मा भी देता है. ठीक है, मतलब ज़्यादा हीट देता है. इन दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद मतलब ये कॉम्बाइन फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट उत्पन्न करते हैं. जैसे कैल्शियम मतलब, और वो सिंगल प्रोडक्ट कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और ऐसी मतलब जो रिएक्शन होती है, मतलब सच रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन में जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर वन सिंगल प्रोडक्ट जो उसका निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं. तो आपने ऊपर की जो अभिक्रिया मतलब रिएक्शन जो था वो देखा. ठीक है,
तो विलयन का उपयोग दीवार आप इसके लिए कर सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम प्रोड्यूस्ड बाय, जब रिएक्शन के बाद जो वो स्लैग लाइम बन के तैयार होता है तो आप उसका यूज़ क्या किस चीज़ में करोगे, तो उसका यूज़ आप चूना, दीवारों पर जो चूना पोता जाता है ना, उसमें आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग दूसरे उदाहरण को समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहला है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोयले का दहन। जी हाँ, तो कोयले का दहन में आपको है दिया हुआ है यहाँ पे सी जो कि सॉलिड है, O2 जो कि गैस है। तो ये क्या बनेगा, C+O। तो यानी कि इसको हम अगर रिएक्शन करते हैं, कंबाइन करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं, संयोजन अभिक्रिया, तो ये हमारा बन जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। उसके बाद है हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2, गैस है, और O2 ऑल्सो गैस है। अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी कि जल का निर्माण हम कैसे करते हैं, तो H2O, ठीक है, H2 जो कि गैस है, O2 ऑलरेडी गैस है, तो इसको हम अगर इसका रिएक्शन करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2H2O, एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा इससे, यानी कि ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ वाटर। मतलब साधारण तरीके से अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, संयोग करके मतलब एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि हम लोग एक्टिविटी 1.4 में भी देखा कि ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है, और इससे जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन का जो मिक्सचर होता है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जिन अभिक्रियाओं में मतलब जिन रिएक्शनों में उत्पाद के मतलब प्रोडक्ट जो होते हैं उसके निर्माण के साथ साथ हीट उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उष्णक्षेपी, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, एक्सोथर्मिक जिन अभिक्रिया मतलब जिन रिएक्शनों में प्रोडक्ट के निर्माण के साथ साथ हीट उत्पन्न होती है उसे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इसके अभी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जो एग्जांपल्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जी हाँ, प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस का दहन कैसे हम इसका रिएक्शन निकालेंगे, जैसे CH4 जो कि गैस है, O2 जो कि ऑलरेडी 2O2 गैस है, तो इसका रिएक्शन निकालेंगे CO2 + 2H2O। जी हाँ, ये दोनों गैस फॉर्म में आ गया है। अब है डू यू नो दैट रेसिपिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेशन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आप जानते हैं कि जो हम रेसिपिरेशन यानी कि श्वसन करते हैं वो कौन सी अभिक्रिया है, मतलब कौन सा रिएक्शन है, जी हाँ, वो है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जी हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब ये चीज़ देखिए कि वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं कि जीने के लिए मतलब जीवित रहने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ऊर्जा की ज़रूरत होती ही है। और ये जो ऊर्जा होती है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, वी ऑल नो दैट फूड से, ठीक है। और साथ में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया, उस टाइम जब पाचन क्रिया के समय अगर हम कोई भी खाद्य पदार्थ लेते हैं यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड, इन सब चीज़ों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और इनमें उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। जी हाँ, इससे हमें ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलती है। ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब जो इन मतलब जैसे कि इस जो रिएक्शन जो होता है उसका विशेष जो है वो उसका मतलब उसको नाम दे दिया गया है रेसिपिरेशन का, एंड द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। और इसकी जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन जो है वो स्टडी आप चैप्टर 6 में करेंगे। तो अब हम एक चीज़ देखते हैं कि C8
C6H12O6 ये प्लस 6O2, तो इसको हम अगर रिएक्ट करते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं, तो हमको गेट होता है एनर्जी ग्लूकोज। जी हाँ, 6CO2 प्लस 6H2O। तो अब हम देखते हैं कि द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ an exothermic reaction. Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product. जी हाँ, सब्जियों जो हम लोग मतलब जितना भी साग सब्जी होते हैं, इनको अगर कंपोस्ट बनाना होता है तो इसमें भी ये जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल माना गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन, जिसको हम वियोजन कह सकते हैं, अपघटन कर सकते हैं, अपघटन कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि एक्टिविटी 1.5 में एक क्या लेना है, एक टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक शुष्क मतलब ड्राई जो बॉइलिंग ट्यूब होते हैं उसमें हम 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेंगे, उसका क्रिस्टल लेंगे, ठीक है। फिर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के मतलब को उसमें डालेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसका कलर क्या होता है, ठीक है। तो नहीं, उसमें कोई कलर मतलब उसके रंग पर ध्यान देना है। फिर बॉइलिंग ट्यूब में क्या देखेंगे कि बॉइलिंग ट्यूब में को हम लोग किसी बर्नर या स्प्रिट लैम्प की यूज़ से उसको गर्म करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है 1.4 फिगर में। जी हाँ, उसको गर्म करने पर अब क्या ऑब्जर्व करते हैं, अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व मतलब गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखना है कि हाँ उसमें कोई चेंजेस हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो क्या आपने मतलब हैव यू नोटिस दैट कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है, यानी कि पहले उसका कलर कुछ और बाद में जब गर्म करने पर वो क्या हो जाता है, हरे रंग में। तो सल्फर की मतलब सल्फर को और हाँ एक और चीज़ कि यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ बर्निंग सल्फर। आप लोग इसको इसके कलर को आप लोग सूंघ कर भी पता कर सकते हैं, ठीक है। सल्फर के मतलब गंध को भी आप सूंघ सकते हैं कि कैसा है, नहीं है। तो ये जो हमने एक्टिविटी की उसको हम समीकरण के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। फेरस सल्फेट को अगर हीट करने पर हमें क्या गेट होता है, तो फेरिक ऑक्साइड होता है, यानी कि 2FeSO4 जो कि सॉलिड है, इसको हीट करने पर वो हम क्या रिएक्शन करते हैं और कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट हो गया हमारा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जो कि सॉलिड फॉर्म है, एंड SO2 जो कि गैस फॉर्म है, और SO3 जो कि भी गैस फॉर्म है। तो इस अभिक्रिया मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस रिएक्शन में एक जो है वो सिंगल रिएक्टेंट जो होते हैं वो टूट गए और उसको सामान्य मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट में मतलब देते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट देते हैं, उसमें उत्पाद प्रदान करता है। और यह जो है ये डिकम्पोजिशन का एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया कर सकते हैं इसको। गर्म करने चूँकि और ऐसा होता है क्योंकि चूँकि गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो होता है वो FeSO4 एंड 7H2O का क्रिस्टल जो है वो जल को अपने मतलब जल को हटा देता है, त्याग देता है, और क्रिस्टल का जो है वो रंग बदल जाता है। इसके पश्चात क्या होता है कि यह फेरिक ऑक्साइड जो Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में डिकम्पोजिट हो जाता है। और फेरिक ऑक्साइड ये हम लोग जानते हैं कि फेरिक ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, जबकि SO2 और SO3 जो है वो ऑलरेडी गैसेज है। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको कि एक और चीज़ एक और एग्जांपल इसका ले सकते हैं कि CaCO3 यानी कि लाइम स्टोन को अगर हम गर्म करते हैं तो वो क्विक लाइम में परिवर्तित होता है। एंड ये आपका दूसरा एग्जांपल है थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जो कि 1.6 एक्टिविटी में दिया है कि हम 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर लेंगे और उसको बॉइलिंग ट्यूब में डालेंगे और फिर उसको उस बॉइलिंग ट्यूब को आसानी से मतलब पकड़ेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे,
उसको चिमटे के सहारे से पकड़ लेंगे ताकि वो आराम से गर्म हो सके। और फिर आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, अगर कोई परिवर्तन अगर मतलब कोई रिएक्शन होता है तो आप उसे नोट करोगे। तो यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दिस फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज। आप मतलब इसमें आप देखोगे कि ब्राउन कलर का, ठीक है, धुआं टाइप से निकलता है, और यह जो है वो NO2 है, मतलब NO2 का धुआं है, फ्यूम्स है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। और यह जो रिएक्शन हुआ है वो इस प्रकार से होता है। इसको हम समीकरण में इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो होते हैं, तो हम उस प्रकार में अलग अलग तरह के एक्टिविटी करके ही इसको समझ सकते हैं। और केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो है वो हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं का ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसमें देखेंगे वो एक्टिविटी, लेटर एक और एक्टिविटी करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो है एक्टिविटी 1.7 में। आप देखिए 1.7 में है क्या कि एक प्लास्टिक का मग लेना। मैं इसे शॉर्ट में बता देती हूँ क्या करना रहता है कि एक प्लास्टिक का मग लेंगे हम, और उसकी तली में, ठीक है, 2 होल करके उसमें रबर का डॉट लगा देंगे, ठीक है। फिर इन होल में कार्बन इलेक्ट्रोड को डाल देंगे, जैसा कि आपको इस फिगर में दिया हुआ है, देख रहे हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया भी गया है। तो उसके बाद क्या करेंगे, मग में, उस जग में इतना पानी डालेंगे कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए, और जल में जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें भी डाल देंगे थोड़ा सा उसमें। फिर जल से, मतलब पानी से जो भरी जो 2 परखनली को हम लोग लेंगे, और दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके इसको रख देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें रखा भी हुआ है, ठीक है। फिर अब हम इसको इसको क्या करेंगे कि स्विच ऑन द करेंट एंड लीव द एपेरियोड्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, यानी कि बिजली का धारा प्रवाहित कर इसे उपकरण की थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। फिर दोनों इलेक्ट्रोडों को जब उसमें से देखेंगे कि बबल्स टाइप से निकल रहे हैं, ठीक है, और ये बबल जो होते हैं वो नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि दोनों प्रणालियाँ में एकत्रित गैस का जो आयतन है होता है वो समान है, वॉल्यूम समान है, मतलब इक्वल है। या फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब दोनों प्रणालियाँ गैस से भर जाते हैं तो उन्हें, मतलब हम क्या करेंगे, हटाते हैं, ठीक है, हटाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हटाने के बाद एक जलती हुई कैंडल लेंगे, और दोनों जो दोनों आपका मतलब एंड क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो दोनों टेस्ट ट्यूब होते हैं उसके मुंह के पास लाकर दिखाएंगे। उसके बाद उस गैसेस को आप ऑब्जर्व कीजिए, फिर क्या होता है, दोनों कंडीशन में क्या होता है, एंड दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस मतलब प्रेजेंट है, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिकॉशन कुछ बनाना होगा कि ये जो है एक्टिविटी वो आप किसी टीचर के मौजूदगी में ही करोगे। फिर एक और एक्टिविटी है 1.8 में, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर, प्लेस इट चाइना डिश इज सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। जी हाँ, अब आप एक छोटा सा चाइना डिश में, मतलब चाइना की वो चीनी मिट्टी का जो प्लेट होता है चाइना डिश, उसमें आप 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेंगे और उसका रंग देखेंगे कि क्या है, और इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में भी छोड़ देंगे। उसके बाद आफ्टर सम टाइम्स वी विल नोटिस दैट, मतलब ऑब्जर्व करेंगे कि उसका कलर जो है वो सिल्वर क्लोराइड का कि कौन सा कलर होता है। तो चूंकि हम लोग देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो धूसर टाइप का कलर हो जाता है, यानी कि ग्रेइश कलर का हो जाता है। मतलब सूर्य के जो लाइट की जो मौजूदगी होती है, उपस्थिति होती है, प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड का, जो सिल्वर तथा क्लोरीन में जो क्लोरीन जो होता है वो डिकम्पोजिशन की वजह से उसका रंग बदल देता है। आप जैसा कि इसमें एक इक्वेशन आपको ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे आपको दिया हुआ है,
कि आप क्या मतलब किस तरह से करते हैं। तो AgCl 2AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म है, इसको सनलाइट में डालते हैं तो 2AgS प्लस Cl2 यानी कि Cl2 गैस भी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी हम ऐसा करेंगे, ठीक है। ऊपर दी अब यानी कि और हाँ, ऊपर जो हम एक्टिविटी किए हैं उसका उपयोग आप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है, किस प्रकार की मतलब एनर्जी के कारण या डिकम्पोजिट रिएक्शन होता है। तो हमने देखा कि जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो किसको तोड़ने के लिए रिक्वायर एनर्जी आइदर इन फ्रॉम द हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और फॉर मतलब ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, एनर्जी की, लाइट की और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम किसी रिएक्टेंट्स को तोड़ते हैं। और इस अभिक्रिया को मतलब इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आप सॉर्ट आउट करके आप अपने क्लास वर्क में दिखाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।